सोशल मीडिया पर आजकल डर्मा रोलर काफी ट्रेंड में है। कोई हेयर रीग्रोथ का क्लेम करता है, कोई बियर्ड ग्रोथ का, और बहुत लोग बिना प्रॉपर नॉलेज के घर पर ही यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वही लोग क्लिनिक में आकर बोलते हैं, डॉक्टर हेयर फॉल तो कम नहीं हुआ, उल्टा स्कैल्प रेड रहता है, इचिंग हो रही है और हेयर्स और ज़्यादा थिन लग रहे हैं। डर्मा रोलर एक नॉर्मल ग्रूमिंग टूल नहीं है, ये एक मेडिकल ग्रेड माइक्रो नीडलिंग डिवाइस है। प्रॉपरली यूज हो तो हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन रॉन्ग टेक्निक, पुअर हाइजीन या ओवर यूज से इन्फेक्शन और स्कैल्प डैमेज का रिस्क भी है। तो आज मैं सिंपल और प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करूंगा डर्मा रोलर काम कैसे करता है, घर पर यूज सेफ है या डेंजरस, कौन लोग इसको अवॉइड करें, और हेयर लॉस के लिए ये जेन्युइनली इफेक्टिव है या सिर्फ एक इंटरनेट हाइप। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संकेत शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट, और पिछले 10 साल में मैंने 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को हेयर लॉस के लिए ट्रीट किया है। और उनमें से कई वो लोग भी है जिन्होंने पहले घर पर कुछ ट्राई किया, फिर प्रॉब्लम बढ़ी और तब मेरे पास आए। इसलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। डर्मा रोलर होता क्या है और काम कैसे करता है। डर्मा रोलर एक छोटा हैंड हेल्ड डिवाइस है। इसमें बहुत सारी टाइनी नीडल्स होती है। जब इसे स्कैल्प या स्किन पर रोल करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक इंजुरीज क्रिएट करता है। बॉडी इन माइक्रो इंजुरीज को रिपेयर करने के लिए एक वुंड हीलिंग रिस्पॉन्स शुरू करती है, और इसी प्रोसेस में ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। डर्मल पैपिला सेल्स जो हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करती है, और स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं, और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और इसी वजह से कई सारे लोग डर्मा रोलर को अक्सर मिनॉक्सिडिल, पीआरपी या जीएफसी के साथ कंबाइन करते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर समझ लीजिए, माइक्रो नीडलिंग एक कंट्रोल्ड मेडिकल प्रोसीजर है। ये जितना ज्यादा करो उतना बेटर वाला ट्रीटमेंट नहीं है। क्या डर्मा रोलर से नए बाल ला सकते हैं? सबसे कॉमन क्वेश्चन। आंसर है कुछ केसेस में इंप्रूवमेंट मिल सकता है, लेकिन मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। खासकर अर्ली थिनिंग और माइल्ड टू मॉडरेट एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में माइक्रो नीडलिंग एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है। कई रैंडमाइज्ड स्टडीज ने दिखाया है कि माइक्रो नीडलिंग प्लस मिनॉक्सिडिल लोशन का कॉम्बिनेशन अकेले मिनॉक्सिडिल से बेहतर हेयर काउंट और पेशेंट सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन दो बातें ईमानदारी से समझनी चाहिए। एक, ये इफेक्ट सपोर्टिव है, ड्रामेटिक नहीं। कुछ स्टडीज में इंप्रूवमेंट कॉस्मेटिकली बहुत बड़ा नहीं था। और सेकेंड, रिजल्ट जज करने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने का कंसिस्टेंट यूज चाहिए। घर पर डर्मा रोलर करना सेफ है या डेंजरस? मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, होम डर्मा रोलिंग कंप्लीटली अनसेफ भी नहीं है और कंप्लीटली हार्मलेस भी नहीं है। सेफ्टी 4 चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, नीडल साइज, सेकेंड टेक्निक, थर्ड हाइजीन, और चौथी फ्रीक्वेंसी। अगर कोई रैंडम ऑनलाइन रोलर मंगाकर एग्रेसिवली स्कैल्प पे प्रेशर लगा रहा है, नीडल्स क्लीन नहीं कर रहा, हर दूसरे दिन उसे यूज कर रहा है, या एक्टिव डैंड्रफ या इन्फेक्शन के ऊपर चला रहा है, तो डेफिनेटली रिस्क बढ़ेगा। और हम क्लिनिक में ऐसे कई सारे पेशेंट्स रेगुलरली देखते हैं। अब बात करते हैं जिससे लोग डरते हैं, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है रेडनेस और इरिटेशन। थोड़ी माइल्ड रेडनेस कुछ आवर्स तक नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर बर्निंग, सिवियर पेन, स्वेलिंग या परसिस्टेंट रेडनेस हो रही है तो स्कैल्प इरिटेटेड हो रहा है, रुक जाओ। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है स्कैल्प इन्फेक्शंस। याद रखो, आप स्कैल्प में माइक्रो चैनल्स बना रहे हो, और अगर नीडल्स कंटामिनेटेड है तो बैक्टीरिया सीधा अंदर एंटर कर सकता है। कुछ लोग सेम रोलर महीनों तक यूज करते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर लेते हैं। ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम है ओवर रोलिंग। बहुत लोग एग्रेसिवली ब्लड निकलने तक रोलर यूज करते हैं, सोचते हैं कि ज्यादा ब्लीडिंग का मतलब ज्यादा रिजल्ट। ये कंप्लीटली रॉन्ग कंसेप्ट है। माइक्रो नीडलिंग का सही एंड पॉइंट सिर्फ हल्की रेडनेस है, खून नहीं। एक्सेस ट्रॉमा से इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है और हेयर शेडिंग टेम्पररीली और खराब भी हो सकती है। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें डर्मा रोलर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? अगर स्कैल्प में एक्टिव पिंपल्स है, फंगल इन्फेक्शन है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, या सिवियर डैंड्रफ है, तो डर्मा रोलर कंप्लीटली अवॉइड करिए। अगर स्कैल्प ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है और आप नीडल्स चलाएंगे तो इन्फेक्शन और फैल सकता है।
एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट, सोराइसिस, लाइकन प्लानस या विटिलिगो जैसी कंडीशंस में नीडलिंग से लीजन्स नए जगह पर फैल सकते हैं। इसे किबनर फिनोमेना कहते हैं। और अगर हेयर फॉल अचानक पैचेस में हो रहा है, जिसे हम उंगली या एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल अवॉइड करें। वहां रोलर मदद नहीं करेगा बल्कि चीजें बिगाड़ सकता है। और अगर आप ब्लड थिनर्स जैसे कि एस्पिरिन ले रहे हैं या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, तो इसे यूज करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर पूछिए। अगर कोई घर पर डर्मा रोलर यूज करना चाहता है तो सेफेस्ट अप्रोच मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले नीडल साइज, घर पर सिर्फ छोटी नीडल्स यानी 0.25 से 0.5 mm यूज करें। क्लिनिकली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए जो माइक्रो नीडलिंग होता है उसमें 1 to 1.5 मिलीमीटर तक यूज होता है, पर वो ट्रेंड हाथों में क्लिनिक में ही होना चाहिए। घर पर डीप नीडल्स अवॉइड करिए, एक्स्ट्रा रिस्क है और स्टडीज में डीपर नीडल ज्यादा इफेक्टिव नहीं निकली है। स्कैल्प क्लीन और ड्राई होना चाहिए। रोलर को हर यूज से पहले और बाद में 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से डिसइंफेक्ट कीजिए और रोलर को रेगुलरली रिप्लेस करिए। नीडल्स टाइम के साथ ब्लंट और बेंड हो जाती है, जो स्किन को टेयर करती है और इन्फेक्शन रिस्क बढ़ाती है। प्रेशर हल्का और कंट्रोल्ड होना चाहिए। स्कैल्प को इंजर नहीं करना, सिर्फ हल्की रेडनेस तक ही करना है, खून निकलना गोल नहीं है। अब बात करेंगे माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलर रिलेटेड मिथ्स के बारे में। मिथ 1, जितना ज्यादा ब्लीडिंग उतना ज्यादा हेयर ग्रोथ। बिल्कुल गलत। एंड पॉइंट सिर्फ हल्की रेडनेस है। माइक्रो नीडलिंग कंट्रोल्ड होना चाहिए, टॉर्चर सेशन नहीं। सेकेंड नंबर, डेली यूज से फास्टर रिजल्ट आएगा। रॉन्ग। ओवर यूज से इन्फ्लेमेशन और डैमेज होता है। वीकली या 1 से 15 डेज ही सही फ्रीक्वेंसी है। थर्ड नंबर, डर्मा रोलर अकेले बाल्डनेस क्योर कर देता है? नहीं। हेयर लॉस मल्टीफैक्टोरियल है। लाइफस्टाइल, हार्मोन्स, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस सब रोल प्ले करते हैं। रोलर एक सपोर्टिव टूल है, स्टैंड अलोन क्योर नहीं है। डर्मा रोलर एक यूजफुल सपोर्टिव टूल हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब सही पेशेंट, सही टेक्निक और प्रॉपर हाइजीन के साथ यूज हो। ब्लाइंडली सोशल मीडिया ट्रेंड्स फॉलो करेंगे तो बेनिफिट से ज्यादा डैमेज का रिस्क है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन करूं कि मिनॉक्सिडिल लाइफ टाइम यूज करना पड़ता है या नहीं, या हेयर ट्रांसप्लांट वर्सेस पीआरपी वर्सेस जीएफसी एक्चुअल बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।